हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं और कुछ महीनों में या एक महीने बाद ही हो सकता है MTS के एग्ज़ाम जो है कंडक्टेड करवाए जाएँ। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान की भील जनजाति का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है। तो राजस्थान की भील जनजाति का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर ए वेद में, या ब्राह्मण, या महाभारत, या पुराण में। तो कहाँ मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी पुराण में मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पुराण में मिलता है, ठीक है। अब बात आती है राजस्थान की, ठीक है। तो राजस्थान की जो भील ट्राइब है ये सबसे प्राचीन ट्राइब है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, सबसे प्राचीन ट्राइब है और दूसरे नंबर की ट्राइब है सबसे बड़ी। तो पहले नंबर की कौन सी है, तो पहले नंबर की सबसे बड़ी है मीणा, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, या समुद्रगुप्त, या कुमारगुप्त द्वितीय। तो किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। आपको कुमारगुप्त सिंपल मिलेगा या प्रथम भी मिल सकता है, तो कुमारगुप्त प्रथम ऑप्शन राइट होगा आपका, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, और आप सभी जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाने वाला कौन था दिल्ली सल्तनत का शासक। ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश जो था इसी को आप क्या बोलते हैं, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं गुलाम वंश को किस किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको मैं बता दूं, ठीक है। एक इल्बरी नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, एक मामलुक वंश के नाम से, ठीक है। तीन नाम से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। बात आती है इसका फाउंडर कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि आपसे पूछ लेगा रियल फाउंडर कौन है, तो इल्तुतमिश। और यदि आपसे पूछ लेगा गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो वो भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। अब बात आती है म्यांमार की, ठीक है। तो दोस्तों म्यांमार जो है, म्यांमार के बारे में सबसे पहले क्या है, कौन कौन सी जो इंडियन स्टेट्स है वो कौन कौन है जो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपका असम नहीं करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है, और एक मिजोरम। ये चारों स्टेट ऐसी हैं जो इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, लेकिन असम ऐसा है जो नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। अब म्यांमार की बात आती है, ठीक है। तो म्यांमार जो है कब आप बोल सकते हैं लिबरेट हो गया था, या कब एक पूर्ण स्वतंत्र देश बना था, तो 1937 में, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे, यानी कि ये 1937 में एक पूर्ण स्वतंत्र देश बन गया था, या आप बोल सकते हैं भारत से अलग हुआ था, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन किस शहर में किया था। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये इजीली आपको पता होगा। तो कहाँ किया गया है, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु स्टेट में किया गया है सबसे बड़ा एयर शो का जो इनॉग्रेटेड हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। इसी तरीके से बेंगलुरु जो है, ठीक है, बेंगलुरु को आप सिलिकॉन वैली भी बोल सकते हैं, और ठीक है हाईटेक सिटी किसे बोला जाता है, हैदराबाद को बोला जाता है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47th एशियन समिट यानी कि आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन नंबर ए भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, या सिंगापुर। तो कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मलेशिया में, ठीक है, कोलालमपुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो सबसे पहले बात आती है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ठीक है। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपका हुआ था 1969 में, ठीक है। अब बात आती है 1969 में कौन सी 4-5 ईयर प्लान चल रही थी, ठीक है। फर्स्ट जो थी वो 1951 से 56 तक चली थी, ठीक है। सेकंड जो है 56 से 61 तक चली थी, ठीक है। इतना आप याद रखें।
तो दोस्तों फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कब था, 1951 से 56, ठीक है, 51 से 56। सेकंड जो था 56 से 61 और थर्ड जो था 61 से 66, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। अब बात आती है फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था कब, 69 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 74 तक, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे, क्योंकि 66 जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसके बाद योजना अवकाश फर्स्ट लग गया था, जो कि 66 से 69 तक यानी कि लगभग 3 साल रहा था। तो इसलिए आप याद रखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। अब बात आती है 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वो कौन से उस पर आधारित है, बेस्ड है, ठीक है। तो वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। सेकंड जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है। और हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कौन सा मॉडल है, हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है। और जो सेकंड है वो पीसी महालनोबिस। तो इतना आप याद रखेंगे। थर्ड जो है वही पूछ लेता है, आर के गडगिल करके है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात आती है पंचवर्षीय योजना का सुझाव किसने दिया था, हु इंट्रोड्यूस द 5 ईयर प्लान, तो किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो वायसराय की उपाधि कब दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी 1858 में दी गई थी, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। 1857 में रिवॉल्ट हुआ था कौन सा, ठीक है। तो आपका रिवॉल्ट हुआ था 1857 की लड़ाई वाला, ठीक है, जिसे बोलते हैं, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले मंगल पांडे जी ने, बैरकपुर, ठीक है, 34th रेजिमेंट से वो रिलेट करते थे, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है, यदि हम इस क्वेश्चन के पर्पस से देखें महारानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछता है जो इनकी हत्या हुई थी, ठीक है, या ये शहीद हुई थी, सॉरी, ठीक है, हत्या नहीं, शहीद हुई थी, ठीक है, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो ये उस समय जो वहाँ गवर्नर जनरल था या जो ब्रिटिश गवर्नर था वो कौन था, ह्यूरोस, ठीक है, जिनके साथ इनका क्या हुआ था, सामना हुआ था। अब बात आती है दूसरी कि इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है, ठीक है, और ये कहाँ इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आप याद रखें, ठीक है। और एक क्वेश्चन हो रहा है, नील उपद्रव जो है, ठीक है, नील रिवॉल्ट जो बोलते हैं जिसे, वो किसके बाद स्टार्ट हुआ था, लगभग 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था, रेवोल्यूशन, आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ 1857। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक जीके का। जैसे कि आप सभी जानते हैं फोक डांस यानी कि लोक नृत्य से क्वेश्चन आता है, या उत्सव या महोत्सव किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है, या वो पूछ लेगा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर कौन सा है, आपको नाम दे देगा इसका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है वो बताना है, ठीक है। अब यहाँ पूछा पशुमारती रामलिंग शास्त्री किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब कुचिपुड़ी जो है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, आपका आंध्र प्रदेश स्टेट में होता है। ओडिसी उड़ीसा में होता है। कथक आपका नॉर्थ इंडिया या आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश। कथकली आपका केरल में होता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी दोस्तों, उर्दू, हिंदी, अरेबिक या पर्शियन। तो उर्दू आपकी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उर्दू जो थी उनकी लैंग्वेज थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सिंह विष्णु, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा ननुक, ठीक है, ननुक किसका था, तो ये चंदेल का, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। आपसे पूछ लेगा सामन सेन सेना या सैनी वंश का, ठीक है। और बात आती है एक आपसे पूछता है राष्ट्रकूट के बारे में, ठीक है। राष्ट्रकूट का कौन था, विजयालय, ठीक है। और उसकी कैपिटल पूछ लेता है, काफ़ी बार हर किसी बहुत से एग्जाम में पूछी है, बहुत किसी शिफ्ट में, तो उसकी कैपिटल दंती दुर्ग, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दी भोटिया किन्नौर किस राज्य की जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो गद्दी भोटिया किन्नौर किस राज्य की ट्राइब है, हिमाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछता है उत्तराखंड की, ठीक है। तो उत्तराखंड की भी कौन सी है, आपकी उत्तराखंड की हो जाएगी एक तो थारू वहाँ पे, ठीक है,
दूसरी आपकी जौनसारी, ठीक है, कौन सी, जौनसारी। और एक और वहाँ फेमस है आपकी कुमाऊँ, ठीक है, और एक गढ़वाल, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपसे सिक्किम की पूछता है, तो सिक्किम की भूटिया लेपचा, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कोंडा रेड्डी बहुत फेमस है। तेलंगाना की कोया, ठीक है, जहाँ पे मेजराम जतारा महोत्सव बनाया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान, द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12, मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है। गांधीनगर, शायद यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, गांधीनगर नहीं, सॉरी, बस शिमला ही होगा। शिमला किस राज्य की राजधानी, तो शिमला को किस राज्य की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट की राजधानी, क्योंकि गांधीनगर तो गुजरात की है, ठीक है। केरल की कैपिटल पूछेगा तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, उड़ीसा की भुवनेश्वर, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, तो कैपिटल्स भी आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। तो कौन सी विनिर्दिष्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंग्रेजी तो बिल्कुल भी नहीं है। उर्दू, सिंधी, संस्कृत, बोडो, डोगरी, असमिया, ये सब नेपाली जो लैंग्वेज है ये सब है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी जिसे सैंडल पीक कहा जाता है, तो वो कहाँ लोकेट करती है, कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार, मिडल अंडमान या लिटिल अंडमान या नॉर्थ अंडमान, तो नॉर्थ अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, पेरिस, न्यूयॉर्क या नागोया या सिडनी। तो यूनेस्को का मुख्यालय हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय और आपातकाल में संसद का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि पूछ रहा फॉर हाउ लॉन्ग कैन द टर्म ऑफ पार्लियामेंट बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा यहाँ सही, ठीक है। अब बात आती है राष्ट्रीय आपातकाल की, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। लेकिन बात आती है नेशनल इमरजेंसी की, तो 352 यानी कि आर्टिकल 352 में और 356 में राष्ट्रपति आपातकाल और 360 में इमरजेंसी कौन सी होगी, फाइनेंशियल, जिसे वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। यदि हम बात करें संसद की, तो आर्टिकल 79 में, लोकसभा आपकी 81 में, ठीक है, और राज्यसभा 80 में। तो इस तरीके से आप याद रखें। और नेशनल इमरजेंसी जो है वो पार्ट नंबर 18 में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी वर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, ब्रैडन मैकुलम, राहुल द्रविड़, रिकी पॉन्टिंग या सौरभ गांगुली। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी वर राइट आंसर, यानी कि सौरभ गांगुली जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे हाल ही में फीफा ने किस देश को निलंबित कर दिया। तो किसको किया, अफगानिस्तान, लेबनान, पाकिस्तान और ईरान। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाकिस्तान को उसने क्या कर दिया, सस्पेंडेड कर दिया है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ आज का सेशन खत्म होता है दोस्तों। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई सेशन।